हैं। दोस्तों दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर कोरोना वायरस इंसान में कैसे आया। पहले अनुमान लगाए जा रहे थे कि वायरस इंसानों में चमगादड़ों से फैला है, लेकिन अब इस कयास को दरकिनार करते हुए चीन के एक शोध में खुलासा हुआ है कि इंसानों में कोरोना वायरस पेंगोलिन से पहुंचा है। यह पहली बार हुआ है कि जब इस दुर्लभ जानवर से इंसानों में कोरोना वायरस फैलने का दावा किया जा रहा है। चीन के साउथ चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का दावा है कि इंसानों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस का डीएनए और पेंगोलिन का डीएनए 99% मैच कर रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जानवर की वजह से इंसानों में आया है कोरोना वायरस। इस शोध में पता चला है कि चमगादड़ का डीएनए कोरोना वायरस के डीएनए से 80% से कम मैच कर रहा है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे नाखून क्यों बढ़ जाते हैं? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों नाखून हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे आप जितनी बार भी काट लें लेकिन 2 दिन बाद वे फिर से बढ़ जाते हैं। जहाँ कुछ महिलाएं अपने नाखूनों को बड़ा रखना पसंद करती हैं, वही बच्चों के नाखूनों को आपको सप्ताह में एक बार काटना ही पड़ता है। जब भी आप नाखून काटते होंगे एक बार तो आपके मन में एक ख्याल आया ही होगा कि वास्तव में अपने नाखून क्यों बढ़ जाते हैं। नाखून की जड़ क्यूटिकल के अंदर होती है। जब इसकी जड़ में नई कोशिकाएं विकसित होती है तो वह अपनी पुरानी कोशिकाओं को बाहर की ओर धकेलती है। बाहर से ये ठोस दिखाई देती है, इन्हें ही नाखून कहते हैं। ये कोशिकाएं केराटिन नामक प्रोटीन से बनती है। क्यूटिकल्स के पास की त्वचा में छोटी छोटी ब्लड वेसल भी होती है जिन्हें नाखूनों को पोषण मिलता है। नाखून की जड़ जीवित कोशिकाओं का रोगाणु है। रूट नई कोशिकाओं को उत्पादन करती है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और विकास प्रदान करते हैं। यह त्वचा के नीचे कील की दृश्य नीचे के हिस्से थोड़ा नीचे स्थित होते हैं। इस तत्व को मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा ठंड क्यों लगती है? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों सर्दी के मौसम में हर किसी को ठंड लगती है, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा ठंड लगती है। इस बारे में आप भी नहीं जानते होंगे। आपको आज इसी के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आखिर सर्दी में महिलाओं को ठंड ज़्यादा क्यों लगती है? महिलाओं को अमूमन ज़्यादा ठंड लगती है क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट कुछ इसी प्रकार की होती है। ये बात तमाम रिसर्च और शोध से साबित हुई है कि महिलाओं को ठंड की अनुभूति पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। महिलाओं में वसा यानी बॉडी फैट अधिक होता है जो उनके शरीर में गर्माहट बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन जो महिलाएं ऑफिस वर्क करती हैं और उनका मूवमेंट कम होता है तो उनका मेटाबॉलिक रेट मर्दों से 35% कम हो जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उनके शरीर में गर्मी कम पैदा होती है। उनसे शरीर अंदर से ठंडा होने के कारण उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि छींक क्यों आती है? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों सामान्य रूप से ये माना जाता है कि छींक आने का कारण सर्दी जुकाम होना या किसी प्रकार की एलर्जी होना है, लेकिन छींक आने का वास्तविक कारण सिर्फ इतना ही नहीं है। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का हिस्सा है जिसमें फेफड़ों से हवा नाक और मुंह के मार्ग से होती हुई तेजी से बाहर निकलती है। जब भी नाक में कोई बाहरी कण घुस जाता है जिससे नाक की झिल्ली में खुजली या सूजन आने लगे, नाक से ये संदेश हमारे मस्तिष्क को पूछता है। मस्तिष्क से उन कणों को बाहर निकालने का आदेश शरीर की मांसपेशियों को देता है। छींक के जरिए ऐसे हानिकारक कणों शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। छींक आने की प्रक्रिया में शरीर के कितने अंग एक साथ क्रिया होकर काम करते हैं ये जानकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि इस छोटी सी छींक में पेट, छाती, डायफ्राम, गला, आंखें ये सब अंग मिलकर ही काम करते हैं और उस अनचाहे कण को छींक के जरिए शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये जानकर भी आप चौंक जाएंगे। एक छींक की गति 100 मील प्रति घंटा होती है और इसके साथ करीब 1 लाख कीटाणु बाहर निकलते हैं। जब आप नींद में होते हैं तब आपको छींक नहीं आती। इसका कारण ये है कि सोते समय छींक से संबंधित नसें आराम की स्थिति में होती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों क्या आप जानते हैं मुसलमान मूंछें क्यों नहीं रखते? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों सिर पर टोपी, कुर्ता पजामा और बड़ी दाढ़ी ये हुलिया देखकर आप पहचान जाइए कि मुस्लिम धर्म के लोग हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया हो तो ये लोग दाढ़ी तो रखते हैं लेकिन मूंछ नहीं। ऐसा क्यों? चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। दरअसल इसके पुरानी रीत और भौगोलिक कारण है। इस्लाम से पहले अरब में लोग प्राकृतिक देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, जबकि इस्लाम इसके उलट है। वह निराकार अल्लाह में विश्वास रखता है। एक हदीस के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उन प्राकृतिक देवी देवताओं के विपरीत करो, क्योंकि वह बड़ी मूछें और दाढ़ी साफ रखा करते थे। इसलिए मुस्लिम धर्म इसके विपरीत करने लगे और मूछें कटाने लगे। वही एक अन्य मत है कि मुस्लिमों में मूछें कटाकर रखना अरब संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ अक्सर रेतीली हवाएं चलती है। यही कारण है कि रेत के कारण लोगों की मूछों में फंस जाते हैं और खाना खाते वक्त वे मुंह में चले जाते हैं। इसी वजह से वे अपनी मूछें छोटी कराने या उन्हें कटाने का रिवाज शुरू हो गया था। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं कि चांद नहीं होता तो क्या होता है? नहीं तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये खुद से नहीं चमकता बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चांद पर अब तक 12 लोग कदम रख चुके हैं। ये भी आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चांद के बारे में हम इतना सब कुछ जानते हैं अगर वो नहीं हो तो क्या होगा? तो चलिए जानते हैं। अगर चांद नहीं होता तो पृथ्वी पर इसका क्या असर पड़ता? अगर चांद नहीं होता तो धरती पर दिन रात 24 घंटे के बजाय सिर्फ 12 घंटे की ही होती। एक साल में 365 दिन नहीं बल्कि 1000 से 1400 के आसपास दिन होते। ये तो आप सब जानते होंगे कि रात में हल्की रोशनी चांद के कारण ही होती है, लेकिन जब चांद ही नहीं होता तो रोशनी भी नहीं होती। हर जगह गहरा अंधेरा ही छाया रहता। चांद अगर नहीं होता धरती पर न तो चंद्र ग्रहण होता और न ही सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य को ढकने के लिए चंद्रमा होता ही नहीं। वैज्ञानिकों की माने तो अगर चांद नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर मानव जाति का उदय भी नहीं होता, क्योंकि समुद्रों में ज्वार भाटा ही नहीं होता, जिससे जमीन और समुद्री तल के बीच पोषक तत्वों के आदान प्रदान की प्रक्रिया धीरे हो जाती और धरती पर मानव जाति होती भी या नहीं